राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। सुरसुक्तय जी बोले, हे राजा परीक्षित, विदर्भ से कुश, कृत और सोमपाद नामक 3 पुत्र हुए। रोमपाद के वंश में जयद्रथ और शिशुपाल नामक चंदेली नगरी के राजा बड़े प्रसिद्ध हुए, तथा देवावृद और विभु बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हुए। विभु के वंश में सत्राजीत और प्रसेन भी बहुत ही बलशाली थे, और इनके अतिरिक्त विदर्भ के वंश में युयुधान तथा सात्यकी भी बहुत प्रतापी हुए। युयुधान के श्रीफल फलक और उनके अकूर आदि 12 पुत्र हुए। हे राजा परीक्षित, वर्षणी के वंश में अंधक बहुत प्रतापी राजा हुआ। उससे दुदुबी के आहुक और आहुक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवक के देववान आदि 4 पुत्र और देवकी आदि 7 कन्याएं उत्पन्न हुई। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। उग्रसेन के कंस आदि 8 पुत्र और 8 कन्याएं हुई। उन सभी का विवाह वसुदेव जी के छोटे भाई के साथ हुआ। हे राजा परीक्षित, पांचाल देश के राजा कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह सूरसेन से बहुत प्रेम रखता था, इसलिए उसने अपने प्रथा नामक पुत्री उसे गोद दे दी थी। इस कारण सूरसेन की पुत्री का नाम कुंती रखा, और कुंती भोज ने उनका विवाह आपके परदादा महाराज पांडु से कर दिया। उनके युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र हुए। हे राजा परीक्षित, ऋषि दुर्वासा जी को बालकपन में खूब सेवा करके कुंती ने प्रसन्न किया था, इसलिए ऋषि दुर्वासा जी ने आपकी परदादी कुंती को देवहूति नामक मंत्र सिद्ध करा दिया था। एक दिन की बात है कि कुंती सरस्वती नदी के तट पर स्नान कर रही थी, तो उन्होंने मंत्र की परीक्षा के लिए भगवान सूर्यदेव जी का आह्वान किया। इसलिए प्रभु सूर्यदेव की कृपा से कर्ण नामक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वही वीर और दानी कर्ण था जिसको आपके दादा अर्जुन ने युद्ध में मार दिया था। हे राजा परीक्षित, वसुदेव जी की बहन प्रथा की कथा तो आपने सुन ली। अब मैं आपको अन्य बहनों की कथा सुनाता हूँ। उनकी दूसरी बहन सत्य देवी का विवाह कारुष देश के राजा धर्म से हुआ था, जिनके दंतवर्त आदि पुत्रों ने जन्म लिया। तीसरी बहन स्तुति कीर्ति, जिनका विवाह धृष्ट केतु से हुआ था, उसके शत्रनवन आदि पुत्र हुए। चौथी बहन, जिनका नाम राजदेवी था, उनका विवाह अवंतीपुरी के राजा जयसेन के साथ हुआ था। 5वीं बहन, जिनका नाम सुतीश्रवा था, उसका विवाह चंदेली के राजा दमघोष के साथ हुआ था। शिशुपाल नामक प्रतापी पुत्री, जो प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारा युधिष्ठिर के यज्ञ में मारा गया था, वह चंदेली नरेश दमघोष का पुत्र था। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के प्रभु श्री कृष्ण जी और 8 पुत्र और सुभद्रा नामक कन्या हुई। अब मैं आपको द्रौपदी के स्वयंवर की कथा सुनाता हूँ। स्वयंवर के में अर्जुन मछली की आंख बींद कर द्रौपदी को जीत लाए, और जब वह द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे और अपनी माता जो घर में अंदर थी उन्हें आवाज देकर बोले, हे मातेश्री, देखो आज हम एक अपूर्ण वस्तु लेकर आए हैं। कुंती, जो घर के किसी कार्य में व्यस्त थी, उन्होंने यह देखे बिना ही उनका पुत्र क्या वस्तु लाया है, उन्होंने अंदर से ही उत्तर लिख दिया, हे पुत्र, तुम जो भी कुछ लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। अपनी माता की आज्ञा सुनकर फिर युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। राजा द्रौपदी को
राजा द्रौपद को जब यह सब कुछ पता चला तो वे वेद व्यास जी से बोले, हे मुनीश्वर, हे मुनीनाथ, अर्जुन ने मेरी पुत्री को स्वयंवर में जीता था, इसलिए उसका विवाह अर्जुन से होना चाहिए था, ना कि 5 भाइयों से। इसका क्या कारण है? राजा द्रौपद के मुख से यह सुनकर वेद व्यास जी बोले, हे राजा द्रौपद, उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया है। फिर ये 5 पांडव धर्म, इंद्र, वायु और अश्वनी कुमारों के अवतार हैं और द्रौपदी शक्ति के अवतार है। हे राजा द्रौपद, तुम द्रौपदी को अपनी ही पुत्री मत समझो, वह तो साक्षात प्रभु की माया स्वरूप है, जो कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध कराकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुई है। दूसरे, इनकी कथा अनेक कारणों से संबंध रखती है, उसमें से 1-2 आपको मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। द्रौपदी ने सूरवीर व तपस्वी पति पाने की कामना के लिए भगवान महादेव जी की तपस्या की। जब द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी वर देने लगे तो द्रौपदी ने 5 बार पति शब्द का उच्चारण किया। तब भगवान महादेव जी हंसकर बोले, हे द्रौपदी, तुमने अपने मुख से 5 बार पति व शब्द का उच्चारण किया है, इसलिए तुम्हारे 5 बड़े प्रतापी राजा होंगे। तुम्हारा एक बार की बात है। दूसरा, एक बार की बात है कि द्रौपदी ने एक गो के पीछे 5 सांडों को भागते देखा। उन्हें देखकर द्रौपदी खिलखिलाकर हंसने लगी। द्रौपदी को इस तरह खिलखिला हंसते हुए देखकर वह गो द्रौपदी से बोली, हे द्रौपदी, तो मेरे 5 सांडों को देखकर हंसती है, इसलिए प्रभु की इच्छा से तेरे भी 5 पति होंगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, द्रौपदी के 5 पति होने के ये कारण है, इसमें जरा भी संशय नहीं है, करना चाहिए। हे राजा परीक्षित, जो भी नर नारी सच्चे मन से इस 9वें स्कंद की कथा को सुनेगा या सुनाएगा, वे इस लोक में समस्त संसारिक सुखों को भोगने के पश्चात अंत में मुक्त हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवर, 5 दिन में 9वें स्कंद की कथा सुनकर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से बोले, हे भगवान, आपने प्रभु के उन अवतारों की कथा सुना दी। अब मेरी इच्छा प्रभु की कृष्ण अवतार सुनने की है, सो आप कृपा कर मुझे उसे सुनाएं, क्योंकि कथा व लीला सुनने से प्राणी समस्त दुखों से छूटकर भवसागर पार हो जाता है। राजा परीक्षित के मुख से यह कथा सुनकर श्री सुखदेव जी सोमवार के 6ठे दिन 10वें स्कंद की कथा शुरू कर इस प्रकार कहने लगे। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।